હેલો નમસ્કાર મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો. ધોરણ 7 વિષય હિન્દી મિત્રો, દ્વિતીય સત્રનો પાઠ નંબર 2 હમ ભી બને મહાન અભ્યાસ ને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું. તે પહેલાં ચેનલમાં પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને નીચે હાઇપનું ઓપ્શન આપેલું હશે તેના પર એક વખત હાઇપ પણ આપી દેશું. ચાલો શરૂ કરીએ. સૌપ્રથમ અભ્યાસ प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न, बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? उत्तर, बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता. प्रश्न 2, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है. आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? उत्तर, मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ, जैसे कि किसी को दुख न पहुँचाना, बड़ों का सम्मान करना, अन्याय को सहन करना, कभी किसी को धोखा न देना, देश की सेवा करना, अनुशासन का पालन करना. प्रश्न 3, मुख्य अतिथि को द्वारा पर ही रोक देना सही था, क्यों? उत्तर, समारोह में प्रवेश ही उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास नियंत्रण पत्र हो. मुख्य अतिथि भले सम्मानीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था. प्रश्न 4, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती हैं? उत्तर, हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है. परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद देखा जाता है. सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है. प्रश्न 5, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाही नहीं होना चाहिए. लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए. अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए. त्यारबाद प्रश्न 6, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? उत्तर, जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता, उसे मैं प्रमाणित इंसान कहता हूँ. प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है. प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी के रिश्वत नहीं लेता. प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता. ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ. प्रश्न 2, आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे कक्षा में कहिए. कक्षा में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए. उत्तर, रायगढ़ शिवाजी की राजधानी था. शिवाजी रायगढ़ के किले में रहते थे. किले का यह नियम था कि फाटक सूर्योदय होने पर खुलता था और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता था. बंद फाटक सूर्योदय होने पहले कभी नहीं खोला जा सकता था. इस नियम का पूरी सख्ती से पालन किया जाता था. एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया और उसने द्वारपाल को फाटक खोलने का आदेश दिया. उसने कहा कि वह शिवाजी का खास आदमी है और बहुत जरूरी काम से उनसे मिलना चाहता है. यदि वह उसे किले में नहीं जाने देता तो शिवाजी उसे कड़ा दंड देंगे. वे उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं. द्वारपाल ने उसे साफ कह दिया, अब कोई भी हो और कुछ भी कहे, मैं फाटक नहीं खोलूंगा. आपको अंदर जाना है तो सुबह होने तक फाटक खोलने का इंतजार कीजिए. तब उस व्यक्ति ने द्वारपाल को फाटक खोलने के लिए एक बड़ी रकम देने का लालच दिया, लेकिन द्वारपाल ने किसी भी कीमत पर फाटक खोलने से इनकार कर दिया. आखिर फाटक अगले दिन सूर्योदय होने पर ही खुला. वास्तव में उस अधिकारी के रूप में शिवाजी अपने द्वारपाल की परीक्षा ले रहे थे. द्वारपाल की प्रामाणिकता और निष्ठा देखकर वे बहुत खुश हुए और उसे अच्छा पुरस्कार दिया. त्यारबाद प्रश्न 3, चर्चा कीजिए. पहला प्रश्न, यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते? उत्तर, कुछ पक्षी मुझे पेड़ काट के देखकर कौवा, अरे भाई तुम यहाँ पेड़ क्यों काट रहे हो, यह पेड़ तो हमारा आश्रय स्थान है. कोयल, इसकी हरियाली देखकर प्रसन्नता के बारे में मैं कूदने लगती हूँ. तोता, इसी पेड़ के डालों पर मेरा बचपन बीता है, कृपा कर इसे मत काटो. अरे ये पेड़ तो धरती के बेटे हैं, इन्हें काटने से धरती माँ रुष्ट हो जाती है. जहाँ घने पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ अच्छी वर्षा होती है. केवल हम पक्षी ही नहीं, सभी प्राणी जल से ही जिंदा हैं. आजकल जहाँ सूखा पड़ता है उसे लिए वहाँ की पेड़ों की कटाई ही जिम्मेदार है. पेड़ के काटने से बादल भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तुम मनुष्य इन पेड़ों का महत्व नहीं जानते.
ये पेड़ केवल फल फूल और छाया ही नहीं देते, ये वातावरण को शुद्ध बनाकर सबको स्वास्थ्य प्रदान करते थे। कौआ, मैं समझता हूँ कि तोता भाई ने तुम्हें पेड़ों का महत्व अच्छी तरह समझाया। अब तुम पेड़ काटने की बात नहीं सोचेंगे। कोयल, हाँ, तुम पेड़ काटोगे तो मैं कहाँ बैठकर मधुर गीत गाऊंगी। मेरी बोली की मिठास से ही तो आमों में मिठास आती है। पेड़ न होंगे तो बसंत कहाँ आएगा। इसलिए मेरे भाई, पेड़ों को जिंदा रहने दो। ये जिंदा हैं तो सबकी जिंदगी सुरक्षित है। મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તેને થોડું આમ નીચે કરવાનું થશે અને આપણે ચેનલ જે છે મિત્રો ખાસ તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં જે હાઈપનું બટન આપેલું છે તેના પર એક વખત સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે તમને જે હાઈપનું હોય એ ઓપ્શન આપશે, તેના પર તમારે એક વખત મિત્રો હાઈપ આપવાની થશે। प्रश्न 2, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती। उत्तर, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से कहती, हे प्रभु, तुम्हारा बनाया यह इंसान बहुत बुद्धिमान है। इसकी बुद्धि से चमत्कार देख कर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बिजली, सिनेमा, टेलीविज़न, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर, अरे कहाँ तक गिनाऊं इसके कर्तव्य। शहरों में इसने स्वर्ग ही खड़ा कर दिया है। अपने इस बेटे की अक्लबंदी पर मुझे गर्व है, लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनिति आदि से इसे छुटकारा नहीं मिलता है। इसे बम और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक साधन बनाए हैं। जो पेड़ मनुष्य को फल फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं, उन्हें यह बड़ी बेरहमी से काट डालता है। इसमें इतनी बुद्धि नहीं कि पेड़ काटकर यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इसकी ऐसी नादानी से न जाने कितने जंगल बर्बाद हो जाएंगे। सूखा, बाढ़ आदि के रूप में उसका परिणाम भी वह भुगत रहा है, फिर भी इनकी आंखें नहीं खुलती। हे प्रभु, अब आप ही इसे समझाए और राह पर लाइए। प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। जोइए, किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, सब कुछ खोने पर भी मनुष्य के पास क्या होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उस उम्मीद का होना जरूरी है जिसके बलबूते पर खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकते हैं। उत्तर, परिच्छेद को ध्यान से पढ़िए और समझिए, फिर वर्तनी, विराम चिन्ह आदि का ध्यान रखते हुए सुंदर अक्षर में अपनी कॉपी में लिखिए। प्रश्न 5, निम्नलिखित परिच्छेद को उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो मित्रों, जे चिन्हों से तेने આપણે યોગ્ય જગ્યાએ લગાવીશું અને અહીં નીચે લખેલા છે। જોઈએ, बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध हो रहा था। दोनों पक्ष मिलकर यह बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं, बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन। तो તેને યોગ્ય રીતે સાચી રીતે આ રીતે લખીશું। बात पुराने समय की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध हो रहा था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं, बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन। ત્યારબાદ આગળ બીજા નંબરે છે, समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसी के द्वारा मूर्ख, चतुर, निर्धन, धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम जानते हो कि समय की निसंदेह एक रत्न राशि है। तो मित्रों, તેને સાચી રીતે आ रीते लखीशू। જોઈએ, समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसी के द्वारा मूर्ख, चतुर, निर्धन, धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेश एक रत्न राशि है। मित्रों, हवे जोईशुं तेनो स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। पहलो प्रश्न, लड़के ने रोने से
रोने का क्या कारण बताया? उत्तर, लड़के ने रोने का कारण बताए हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर वही नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। प्रश्न बे, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? उत्तर, नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न 3, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन से गुण नजर आते हैं? उत्तर, इस प्रसंग में पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। ત્યારબાદ આગળ પ્રશ્ન 4, द्वार पर रांदड़े को देखकर स्वागत समिति ने सदस्यों ने क्या किया? उत्तर, द्वार पर रांदड़े को देखकर स्वागत समिति ने सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। प्रश्न 5, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? उत्तर, अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। प्रश्न 6, सफलता के क्या क्या आधार हैं? उत्तर, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार हैं। प्रश्न 7, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? उत्तर, हजरत अली राज का काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरों और हरामखोरों से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। प्रश्न 8, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? उत्तर, हमारे पुरखों ने कहा है, किसी के धन माल की लालसा मत करो, माँ गृद्ध कस्य स्विग्धन। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? उत्तर, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। प्रश्न 2, रांदड़े को किसने रोका, क्यों? उत्तर, रांदड़े को द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक ने रोका। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह उन्हें अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रांदड़े समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयं सेवक ने उन्हें रोका। प्रश्न 3, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? उत्तर, अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था और टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसने उसे कमरे की गैलरी में देखा। वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकरा कर वह वापस आती थी तो दूसरे हाथ में से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। प्रश्न 4, राज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? उत्तर, हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपने मोमबत्ती जलाते थे कि निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। प्रश्न 3, उचित विकल्प के सामने गोला खींची। जो ये प्रश्न एक, नरेंद्र ने लड़की को क्या दिया? तो અહીં આવશે ચવन्नी, ऑप्शन बी। ત્યારબાદ આગળ, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रानड़े। प्रश्न 3, स्वयं सेवक क्या देखकर लोगों को यथास्नान ले जा रहा था? ऑप्शन ए, निमंत्रण पत्र। प्रश्न 4, स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? ऑप्शन सी, मंच की ओर। प्रश्न 5, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? तो आपसे ऑप्शन सी, कप्तान। प्रश्न 4, कोष्टक में से शब्दों को चुनकर सामर्थ्य शब्दों की जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कामयाबी, तो सफलता। वाक्य જોઈશું, इस बार परीक्षा में उसे अच्छी कामयाबी मिली।
અને વાક્ય બીજા નંબર થશે इस बार परीक्षा में उसे अच्छी सफलता मिली। 2 ख्याल तो विचार, वाक्य જોઈશું अपना ख्याल अच्छा है, सॉरी आपका ख्याल अच्छा है અને બીજું आपका विचार अच्छा है। 3 नुकसान तो हानि, पहલું वाक्य राजू को धंधे में काफ़ी नुकसान हुआ, बीजું वाक्य राजू को धंधे में काफ़ी हानि हुई। 4 प्रसिद्ध तो विख्यात, पहલું पालीताणा गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है અને બીજું पालीताणा गुजरात का विख्यात तीर्थ स्थल है। 5 जांच तो परीक्षण, पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे थे, बीजू पिताजी हिसाब किताब का परीक्षण कर रहे थे। 6 अमीर तो धनवान, वह गांव का सबसे बड़ा अमीर है, वह गांव का सबसे बड़ा धनवान है। मित्रों आ साथे संपूर्ण स्वाध्यायનું સોલ્યુશન અહીં પૂર્ણ થાય છે। આગળના પાઠનું અને અન્ય વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની લિંક તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, ત્યાંથી તમે એ પણ મેળવી લેશો ને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને અવશ્યથી શેર કરી દેશો।